तो आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद टेक्स्ट। वर्किंग विद टेक्स्ट मीन्स कि आपने अपने जो भी आप पेज मेकर में डॉक्यूमेंटेशन या पब्लिकेशन अपनी तैयार कर रहे हो उसमें किस किस तरीके से आप टेक्स्ट ऐड करोगे। तो यही हम इसमें करेंगे कि क्या कौन कौन से तरीके हैं टेक्स्ट ऐड करने के। तो इन पेज मेकर टेक्स्ट इज़ टाइप्ड इन टेक्स्ट ब्लॉक्स एंड फ्रेम्स। तो पेज मेकर में जब भी हम टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो वो हमेशा या तो ब्लॉक्स या फिर जिसको हम फ्रेम बोलते हैं उसमें आप टेक्स्ट को टाइप करते हैं। पेज मेकर अलाउज यू टू क्रिएट टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट और इम्पोर्ट इट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग फाइल। तो पेज मेकर में आप जो डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं उसी में भी आप टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या फिर जो आपके पास पहले से फ़ाइल पड़ी है, मान लो आपने एक फ़ाइल तैयार की है और वही वाला टेक्स्ट आपने अपनी पेज मेकर वाली पब्लिकेशन में भी ऐड करना है, तो उस टेक्स्ट फाइल से आप उस एग्जिस्टिंग फाइल से आप टेक्स्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं और पेज मेकर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आप बिल्कुल नया टेक्स्ट ऐड करना चाहते हो पेज मेकर में तो उसको कैसे किया जाएगा। सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल फ्रॉम द टूल बॉक्स। तो सबसे पहला तरीका जो हमारा पहला स्टेप होता है, सबसे पहले हमें टूल बॉक्स से टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना होता है। क्लिक ऑन योर डॉक्यूमेंट वेयर यू वांट योर टेक्स्ट एंड बिगिन टाइपिंग। अब आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है जहाँ पे आपने टेक्स्ट को टाइप करना है, या फिर जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस जगह पे आपका प्रेजेंट होना चाहिए, और आपने फिर वहाँ से टाइप करना शुरू करना है। अ टेक्स्ट ब्लॉक इज़ क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। आपका एक पूरा का पूरा ब्लॉक या फिर एक फ्रेम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे द स्टेप्स आर स्टेप वाइज आपको बताया गया है। टू ओपन अ टेक्स्ट ब्लॉक फर्स्ट क्लिक द टेक्स्ट टूल। तो टेक्स्ट ब्लॉक अगर आपको क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है, जैसे कि हमने पहले कहा था। क्लिक एनीवेयर ऑन द पेज विद इन द मार्जिन गाइड्स। मार्जिन्स के अंदर आपको कहीं पे भी पेज पे क्लिक करना है। प्रेस द माउस बटन एंड ड्रैग द इंसर्शन पॉइंट टू राइट। अब आपने माउस बटन को क्लिक करना है, ठीक है, और ड्रैग करना है ताकि आपका इंसर्शन पॉइंट जो है वो इंसर्ट हो जाए आपके टेक्स्ट पेज पे। ठीक है, आपने जो माउस बटन होता है वो राइट साइड को ड्रैग करना होता है। जैसे ये आपने क्लिक किया और ऐसे नीचे को आपको उसे ड्रैग करना है, या फिर ऐसे राइट साइड को आपको अपने माउस बटन को ड्रैग करना होता है। रिलीज द माउस बटन यू हैव ओपन द बॉक्स टू करेक्ट साइज। जब आपको लगेगा कि आपने जितना बड़ा आपको टेक्स्ट ब्लॉक चाहिए उतना बड़ा टेक्स्ट ब्लॉक आपका इंसर्ट हो चुका है आपके पेज पे, तब आपने अपना जो माउस बटन है वो रिलीज़ कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक स्क्रीन दिखाई है, उसमें आपको टेक्स्ट ब्लॉक जो है वो इंसर्ट किया हुआ दिखाया गया है। ये आपका टेक्स्ट ब्लॉक है। इस टेक्स्ट ब्लॉक में आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, टूल बॉक्स से आपने ये टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना होता है। पेज पे कहीं पे भी क्लिक किया, राइट साइड को ड्रैग किया, तो आपका ये इस तरीके का टेक्स्ट ब्लॉक आपका बन जाएगा और फिर आप टाइप करना शुरू कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी टेक्स्ट ब्लॉक अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टू मूव अ टेक्स्ट ब्लॉक। तो अगर आप चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने टेक्स्ट ब्लॉक को आपने ले जाना है उसी पेज में, सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग ऑन इट वंस विद द पॉइंटर टूल। तो आपने पॉइंटर टूल सेलेक्ट करना है टूल बॉक्स से, और फिर आपने ब्लॉक पे क्लिक करना है और फिर ड्रैग करना है उस पोजीशन तक जिस पोजीशन तक आप अपना टेक्स्ट ब्लॉक ले जाना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका पॉइंटर टूल है। पॉइंटर टूल पे सिलेक्ट किया, पॉइंटर टूल पे सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट ब्लॉक पे क्लिक किया और फिर आपने लॉन्ग प्रेस करके ड्रैग करके जहाँ पे भी आप टेक्स्ट ब्लॉक को ले जाना चाहते हैं उधर तक आपने
अपने माउस को ले जाना है और फिर माउस बटन को छोड़ देना है उस पोजीशन पे जहाँ पे आप ले जाना चाहते हैं अपने टेक्स्ट ब्लॉक को। वंस कि आगे यहाँ पे यही बताया गया है, वंस इट इज़ सिलेक्टेड, एक बार जब आपका ब्लॉक पॉइंटर टूल से सिलेक्ट हो जाएगा, क्लिक एंड होल्ड, इसको क्लिक करना है और दबाए रखना है, ठीक है। देन मूव इट टू द न्यू पोजीशन, और फिर आपने नई पोजीशन तक ले जाना है एंड रिलीज द माउस बटन, उसके बाद आपने माउस का बटन छोड़ देना है, ठीक है। टू रीसाइज अ टेक्स्ट ब्लॉक, छोटा बड़ा करना है अगर आपने टेक्स्ट ब्लॉक को, तो सिलेक्टेड बाय क्लिकिंग वन सेट विद द पॉइंटर टूल, सेम स्टेप हमने करना है, पॉइंटर टूल से सिलेक्ट करना है, क्लिक ऑन द हैंडल्स ऑन द बॉर्डर ऑफ द टेक्स्ट ब्लॉक एंड ड्रैग अंटिल यू हैव द करेक्ट न्यू साइज। अब सेम आपका वही करना है, आपने पॉइंटर टूल पे आप गए, पॉइंटर टूल को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने इस ब्लॉक को सिलेक्ट करना है। जैसे आप पॉइंटर टूल से सिलेक्ट करोगे, आपका जो टेक्स्ट ब्लॉक है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसके चारों तरफ आपके सिलेक्शन पॉइंटर्स बन जाएंगे, उन पॉइंटर पे आपने क्लिक करना है और होल्ड, और आपने ड्रैग करना है उस पोजीशन की तरफ जिधर को आप अपने बॉक्स को रीसाइज करना चाहते हो, ठीक है। मान लो ये आपका पूरा बॉक्स यहाँ पे है, आप चाहते हो उसको छोटा करना है, तो आपको ये ऊपर की तरफ को धकेलना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो इधर से आपको इसका साइज़ कम करना है, तो आपको ये अंदर की तरफ को धकेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो बड़ा करना है, तो आपको ये ऐसे को बाहर को ड्रैग करना होगा, चाहे इधर से चाहे ऊपर वाले तरफ से। तो इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट ब्लॉक को छोटा या बड़ा भी कर सकते हो। टेक्स्ट कैन बी डायरेक्टली टाइप्ड इन द पेज मेकर, तो आप डायरेक्ट भी टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो पेज मेकर में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, गो टू एडिट मेन्यू, क्लिक एडिट स्टोरी। तो आपको ये मेन्यू में जाके करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने एडिट मेन्यू में जाना है और उसके बाद आपने एडिट स्टोरी वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। या फिर आप शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+E। The story editor will appear where you can type desired text और paragraph। इसके बाद आपके सामने स्टोरी एडिटर अपीयर हो जाएगा, वहाँ पे आप अपने इच्छा अनुसार अपना टेक्स्ट या फिर अपना पूरा का पूरा पैराग्राफ टाइप कर सकते हो। फॉर्मेट द टेक्स्ट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैलेट, अब आप इस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हो कंट्रोल पैलेट की मदद से। आफ्टर completion go to story menu and click close story to return to main document। जब आपका एक बार पूरा कंप्लीट हो जाएगी आपकी स्टोरी, ठीक है, आपका पूरा पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने फिर से स्टोरी मेन्यू पे जाना है और आपने कौन सा ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लोज स्टोरी ऑप्शन पे, ताकि आप वापस मेन डॉक्यूमेंट में आ सके, ठीक है। तो एक तरीका आपका ये भी है टेक्स्ट ऐड करने का डायरेक्टली। अब अगर आपने एग्जिस्टिंग टेक्स्ट ऐड करना है अपने डॉक्यूमेंट में, ठीक है, कहीं और कोई और फाइल प्रेजेंट है किसी और एप्लीकेशन में और आप उसको पेज मेकर में ऐड करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, प्लेसिंग इंसर्टिंग एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। अनलाइक मोस्ट प्रोग्राम्स पेजमेकर डज नॉट हैव एन इंसर्ट मेन्यू। तो जैसा कि और प्रोग्राम्स में आपका होता है इंसर्ट मेन्यू प्रेजेंट होता है, पर पेज मेकर में आपका इंसर्ट मेन्यू प्रेजेंट नहीं है। इवन सो यू कैन इम्पोर्ट टेक्स्ट इन ग्राफिक बाय यूजिंग द प्लेस कमांड इन द फाइल मेन्यू। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, अपना कोई भी टेक्स्ट या ग्राफिक इंपोर्ट कर सकते हैं, किसकी मदद से, फाइल मेन्यू में आपका प्लेस कमांड प्रेजेंट होती है उसकी मदद से। तो इसके लिए स्टेप्स हैं आपके, गो टू द फाइल मेन्यू एंड सिलेक्ट प्लेस, आपने फाइल मेन्यू में जाना है और प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करना है।
नेविगेट योर डॉक्यूमेंट एंड क्लिक ओपन। अब आपने क्या करना है, अपना डॉक्यूमेंट ढूंढना है, ठीक है, और ओपन बटन पे क्लिक करना है। डॉक्यूमेंट कौन सा ढूंढेंगे आप, जिसमें आपने टेक्स्ट अपना पहले से ही जिस फाइल का टेक्स्ट आपने इंसर्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट में। योर कर्सर टर्न्स इनटू द प्लेस आइकन। अब जो आपका कर्सर है वो किस में बदल जाएगा, प्लेस आइकन में बदल जाएगा। क्लिक इन योर डॉक्यूमेंट वेयर यूड लाइक टू द टेक्स्ट टू बी प्लेस्ड। अब आपने अपने डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है, जो आपका पेज मेकर का डॉक्यूमेंट है, जहाँ पे आप चाहते कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ऐड हो जाए। रिमेंबर यू कैन ऑलवेज मूव एंड रिसाइज। अब आप इसी जो टेक्स्ट ब्लॉक आपने ऐड किया है दूसरी फाइल से, आप इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा सकते हो और इसको रिसाइज भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो डेजिग्नेट द साइज ऑफ योर टेक्स्ट ब्लॉक बाय क्लिकिंग एंड ड्रैगिंग अ स्क्वायर एज यू प्लेस द टेक्स्ट। तो आप अपने हिसाब से साइज़, किसी भी टेक्स्ट ब्लॉक को साइज़ डेजिग्नेट कर सकते हो। कैसे, उस स्क्वायर ब्लॉक पे क्लिक करके, ठीक है, जो आपने टेक्स्ट को जिस टेक्स्ट को आपने प्लेस किया है अपने डॉक्यूमेंट पे, वहाँ पे एक स्क्वायर ब्लॉक बन जाएगा। उस स्क्वायर ब्लॉक को क्लिक करके आप उसके साइज़ को रीसाइज कर सकते हो, जैसे हमने पहले आपको बताया था रीसाइज कैसे करना है डॉक्यूमेंट को। तो ये आपका, जब आप फाइल मेन्यू पे जाके प्लेस ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो इस तरीके की आपके सामने डायलॉग पेज या फिर एक विंडो अपीयर होती है। यहाँ से आपने अपने डॉक्यूमेंट को लोकेट करना होता है कि कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लोकेट किया है रिमूवेबल डिस्क, और रिमूवेबल डिस्क में इन्होंने ये वाला डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद फिर ये ओपन ऑप्शन पे क्लिक किया है, ठीक है। ओपन ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका जो डॉक्यूमेंट है वो अटैच हो जाएगा, और फिर आपने अपना जो पेज मेकर का पेज है वहाँ पे जिधर भी आपने डॉक्यूमेंट टेक्स्ट को प्लेस करना है, क्लिक करके अपना जो डॉक्यूमेंट अपना जो टेक्स्ट है वो ऐड करना है, ठीक है। तो ये है एक्सपोर्टिंग द टेक्स्ट। अब फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, अगर आप जब आपने ऐड कर दिया डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट, अब उसकी फॉर्मेटिंग करनी है हमने। मॉडिफाइंग योर टेक्स्ट इज़ डन इन अ सिमिलर फैशन एज इन वर्ड। तो जब भी हमने फॉर्मेटिंग करनी होती है अपने टेक्स्ट की, वैसे ही करते हैं जैसे हम MS वर्ड में करते हैं। द मोस्ट कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स यू नीड टू मॉडिफाई सच एज फॉन्ट साइज अलाइनमेंट एट्सेट्रा आर फाउंड अंडर द टाइप मेन्यू। तो मैक्सिमम टाइम हम जो भी मॉडिफिकेशन करते हैं वो है, हम फॉन्ट चूज़ करते हैं, टेक्स्ट का साइज़ चूज़ करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं अपने टेक्स्ट की। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ऑप्शन हमें टाइप मेन्यू के अंदर मिल जाते हैं। मेक श्योर यू आर यूजिंग द टेक्स्ट टूल, हाईलाइट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज एंड गो टू द टाइप मेन्यू। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट किया है, ठीक है, और आपने फिर अपने जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट करना है, मीन्स उसको सिलेक्ट करना है, और उसके बाद टाइप मेन्यू में जाना है आपने, ठीक है। Additional text options can be found in the utility menu in the plugins section such as bullets and numbering, drop caps, etc. इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं वो आपको यूटिलिटी मेन्यू में प्लग इन ऑप्शन में जाके मिलती है, जैसे कि बुलेट्स ऐड करना या फिर नंबरिंग करना या ड्रॉप कैप्स एट्सेट्रा। ये सारी ऑप्शंस आपको यूटिलिटी मेन्यू में जाके प्लगइन्स में मिलती हैं। नेक्स्ट, यूज टेक्स्ट कंट्रोल पैलेट टू फॉर्मेट द टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। कंट्रोल पैलेट कंटेन्स सेवरल फॉन्ट सेटिंग। तो अगर आपने और ज़्यादा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो वो हम कंट्रोल पैलेट्स की मदद से भी कर सकते हैं। कंट्रोल पैलेट में हमें बहुत सारी फॉन्ट सेटिंग्स अवेलेबल हो जाती है। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाया गया, ये आपकी कंट्रोल पैलेट है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शंस आपकी होती हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की, तो वो हम अपने टेक्स्ट पे उसको पूरे तरीके से
फॉर्मेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका हाउ टू ऐड टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट इन पेज मेकर। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पैलेट्स। ठीक है, पैलेट्स होती क्या है, ये हम पहले भी हम थोड़ा सा जब हमने कंपोनेंट्स किए थे तो वहाँ पे हमने पैलेट्स थोड़ी बहुत डिस्क्राइब की थी कि पैलेट क्या होती है। यहाँ अब हम यहाँ इस टॉपिक में पूरे कंप्लीटली पैलेट्स को स्टडी करेंगे, पैलेट्स क्या है और कितने टाइप की पैलेट्स होती हैं और उनका काम क्या है। तो palettes are used to monitor and modify text and graphics in a publication। तो palettes का इस्तेमाल हम करते हैं ताकि हम किसी भी पब्लिकेशन में जो भी हमने टेक्स्ट और ग्राफिक ऐड किया है उसको हम मॉनिटर कर सकें और उसको मॉडिफाई कर सकें। ठीक है, अगर हम उसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस कर सकें। बाय यूजिंग देम यू कैन चेंज द सेटिंग, select colors and work with styles and layers। तो पैलेट्स का इस्तेमाल करके हम को अपने डॉक्यूमेंट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं, कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स और लेयर्स में भी हम काम कर सकते हैं। यू कैन हाइड एंड शो डिफरेंट पैलेट्स बाय यूजिंग द विंडो मेन्यू ऑप्शन। हम विंडो मेन्यू ऑप्शन की मदद से जो पैलेट्स हैं उनको अपने स्क्रीन से हाइड भी कर सकते हैं और अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो द वेरियस पैलेट्स इन पेज मेकर एज फॉलोज। तो कौन कौन सी पैलेट्स आपकी होती है पेज मेकर में, बहुत सारी होती है जो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो पहली जो हम पैलेट करेंगे वो है हमारी कंट्रोल पैलेट। तो कंट्रोल पैलेट के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस वर्किंग विद टेक्स्ट में भी किया है जब हम फॉर्मेटिंग की बात कर रहे थे उस टॉपिक में। तो यहाँ हम अब डिटेल में पढ़ेंगे। ये जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है नीचे, ये आपकी कंट्रोल पैलेट है। ठीक है, तो कंट्रोल पैलेट डिस्प्लेज द प्रॉपर्टीज फॉर द सिलेक्टेड पैराग्राफ, कैरेक्टर और ऑब्जेक्ट। तो कंट्रोल पैलेट में आपको जो भी सिलेक्टेड पैराग्राफ होता है, मींस जो पैराग्राफ आपने हाईलाइट किया होता है या फिर कैरेक्टर आपने हाईलाइट किया है या फिर आपने कोई ऑब्जेक्ट हाईलाइट किया है, उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आपको कंट्रोल पैलेट में दिखाई देती है। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ शॉर्टकट टू द ऑब्जेक्ट टेक्स्ट एंड पैराग्राफ प्रॉपर्टीज। तो ये एक प्रकार का शॉर्टकट है किसका, कोई भी ऑब्जेक्ट टेक्स्ट और पैराग्राफ की प्रॉपर्टीज के लिए। चूज विंडो एंड सिलेक्ट शो कंट्रोल पैलेट टू डिस्प्ले द कंट्रोल पैलेट। तो अगर आपको स्क्रीन पे कंट्रोल पैलेट नहीं दिखाई दे रही है तो आपने विंडोज़ मेन्यू पे जाके शो कंट्रोल पैलेट ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपको आपके स्क्रीन पे जो कंट्रोल पैलेट है वो डिस्प्ले हो जाती है। फिर आगे हम कंट्रोल पैलेट को अलग अलग मोड्स में करेंगे। मींस कि अगर हमने जैसे पैराग्राफ सिलेक्ट किया है तो पैराग्राफ से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी, ठीक है। अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाई देंगी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपको कंट्रोल पैलेट में उस समय दिखाई देगी, या फिर आपने कोई सिंगल कैरेक्टर सिलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टी आपको कंट्रोल पैलेट में दिखेगी वो हम यहाँ पे डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे द कंट्रोल पैलेट इन ऑब्जेक्ट मोड। मींस अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है तो उससे रिलेटेड कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको कंट्रोल पैलेट में दिखाई देती हैं और आप उनकी सेटिंग कंट्रोल पैलेट में जाके कर सकते हैं। The control palette, when it has an object selected, displays the object properties such as reference point, position, size, scaling, cropping, print resolution, rotating, skewing and horizontal and vertical reflection। तो जब भी हमने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है उस समय कंट्रोल पैलेट में हमें ऑब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ दिखाई देती हैं, जैसे कि हमने अभी एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम लिए थे वो सब। ठीक है, अब हर एक प्रॉपर्टी जो हमें दिखाई देती है
उस उन सब के क्या फंक्शन है, ठीक है। मीन जब हम कोई सेटिंग इनमें से करेंगे तो हमारे ऑब्जेक्ट में क्या क्या रिफ्लेक्ट होगा उस सेटिंग से। तो फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर। mirrors the currently selected object along the x and y axis। तो x and y axis आपको पता होगा, ये आपकी x axis होती है और ऐसे को आपकी y axis होती है, ठीक है। मीन्स हॉरिजॉन्टल वे में अगर आप काम कर रहे हैं दैट इज x axis, और वर्टिकल वे में आप काम कर रहे हैं दैट इज y axis, ठीक है। तो ये है आपका हॉरिजॉन्टल। ये मैं कंट्रोल पैलेट में आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको दिखेगा। ये है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मिरर, ये वाली प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ से जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होगा तो आप अपने ऑब्जेक्ट को मिरर कर सकते हो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन में। मिरर मतलब ऐसा लगेगा आप अपने ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर दोगे कि ऐसा लगेगा बीच में क्या रखा है, शीशा रखा है, ठीक है। तो जैसा शीशे की रिफ्लेक्शन आपको दिखती है उसी तरीके से आपके ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन भी आपको दूसरी तरफ को दिखेगी, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल करते हो, मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसकी मिरर रिफ्लेक्शन ऐसे को बनती है, ठीक है। अगर वर्टिकल करते हो, मान लो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ है तो उसकी मिरर रिफ्लेक्शन ऐसे को आपको बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है हाइट एंड विड्थ, हाइट या फिर विड्थ। तो नाम से ही आपका इस प्रॉपर्टी के जो टाइटल है उसी से पता चल रहा है कि हम अपने ऑब्जेक्ट की यहाँ पे क्या सेट करेंगे, हाइट या फिर विड्थ। सेट्स द हाइट एंड विड्थ ऑफ द करंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट ईदर न्यूमेरिकली इन इंचेस और इन परसेंटेज ऑफ द करंट साइज। तो या तो हम इंच में सेट करते हैं, हम नंबर डाल देंगे कि इतने इंच हमें चाहिए, ठीक है, या फिर हम परसेंटेज में डाल देंगे। मींस जो करंट साइज़ होगा अगर 50% है तो अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, मान लो हमने 70 करना है तो हम वहाँ पे डाल देंगे 70%, ठीक है। तो ये वाली ऑप्शन है आपकी यहाँ पे हाइट एंड विड्थ की, ठीक है। W मीन्स विड्थ, H मीन्स हाइट। तो या दो तरीके से, या तो न्यूमेरिकली हम इंचेस में डाल देते हैं या फिर हम परसेंटेजेस में डाल देते हैं कि कितना परसेंटेज हमें चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है आपकी रोटेट। रोटेट से ही भी आपको पता है, रोटेट का मतलब है घुमाना, ठीक है, अपने ही एक्सेस पे घुमाना अपने ऑब्जेक्ट को। रोटेट इज यूज टू रोटेट द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट अराउंड एन एक्सेस। द सेंटर ऑफ द रोटेशन इज सेट एज द ऑब्जेक्ट सेंटर एंड एग्जैक्ट मेजरमेंट कैन बी यूज्ड, ठीक है। मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, अब आपने इसको घुमाना है। तो जिस एक्सेस, जो सेंटर ऑफ एक्सेस होगा वो आपके ऑब्जेक्ट का सेंटर होता है, तो उसी सेंटर के इर्द गिर्द आपका जो ऑब्जेक्ट है वो रोटेट करेगा, ठीक है, घूमेगा। तो ये आपकी रोटेट वाली ऑप्शन है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करके आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है स्क्यू। दिस स्क्यूज, मतलब स्क्यूज का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपने किसी चीज़ को खींचना है या तिरछा करना है। द करेंटली सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट इन डिग्रीज, तो ये डिग्री के हिसाब से होगा कि मतलब आपने अपने ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री में घुमाना, घुमाना तो नहीं बोलेंगे, खींचना है, ठीक है, मीन्स तिरछा करना है, या फिर शेप चेंज करनी है आपने ऑब्जेक्ट की, तो आप उसको डिग्री में कर सकते हो। ये आपकी स्क्यू ऑप्शन है। यहाँ पे मान लो ये आपके पास ये रेक्टेंगल है यहाँ पे, अब आपने इसको 45 डिग्री पे इसकी शेप चेंज करनी है, तो इसकी 45 डिग्री किस तरीके से ये बन जाएगा आपका, इस तरीके की एक शेप आ जाएगी आपकी, ये ऐसी करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट 45 पे अगर आप इसको और करोगे तो नेक्स्ट 45 पे आपका इस शेप में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 45 पे आपका इस शेप में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने ऑब्जेक्ट को स्क्यू कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्स वाई पोजीशन, जो कि ये वाली ऑप्शन है आपकी एक्स वाई पोजीशन। सेट्स द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोजीशन ऑफ द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द करंटली सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अपर लेफ्ट मीन्स मान लो ये आपका ऑब्जेक्ट है,
ये है आपका अपर लेफ्ट ऑब्जेक्ट, अपर लेफ्ट कॉर्नर। इसकी पोजीशन आपने कौन से जगह पे सेट करनी है, तो वो आप एक्स वाई पोजीशन से कर सकते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक्स की आपने जो सेटिंग है वो की है 5.547 इंच और वाई की सेटिंग आपने की है 4.817 इंच। तो ये एग्जैक्ट जो आपने यहाँ पे नंबर्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके पेज पे सेट होगा। तो ये था आपका कंट्रोल पैलेट। तो ये ऑब्जेक्ट मोड में था। अब नेक्स्ट है आपका कंट्रोल पैलेट इन कैरेक्टर मोड। ठीक है, अब अगर आपने एक सिंगल कैरेक्टर चूज़ किया है या फिर आपने एक पूरा वर्ड सिलेक्ट किया है, ठीक है, तो उसमें हर एक कैरेक्टर के साथ कि आप कुछ सेटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, हर एक कैरेक्टर को कैसे आप एडजस्ट करते हैं कंट्रोल पैलेट की मदद से, वो हम इसमें करेंगे। The character palette is displayed when the text tool is selected. It has options for changing text style, size, leading, tracking, width and dimming. There is a toggle button to shift between paragraph view and a character view. तो कैरेक्टर पैलेट जो है आपकी वो आपको तभी दिखाई देगी जब आपका टेक्स्ट टूल सिलेक्टेड होगा। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं जो हम एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे। और आपके पास कैरेक्टर पैलेट में एक टॉगल बटन होता है, उस टॉगल बटन की मदद से आप स्विच कर सकते हो पैराग्राफ व्यू में और कैरेक्टर व्यू में। किसको? कंट्रोल पैलेट को। ठीक है, मींस अगर आप कैरेक्टर पैलेट जो आपकी पहले से पैराग्राफ व्यू में है आप उसको कैरेक्टर व्यू में देखना चाहते हो तो आपको वो टॉगल बटन को क्लिक करना होता है। तो फर्स्ट आपकी जो इसमें प्रॉपर्टी होती है वो है कर्निंग। कर्निंग एडजस्ट द स्पेस बिटवीन कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट। तो जब आपने कुछ लिखा है तो हर एक अक्षर के बीच में कितना स्पेस आपने रखना है वो आप कौन सी ऑप्शन से रख सकते हैं? कर्निंग ऑप्शन से। ठीक है, इट इज़ सिलेक्टिव सो यू कैन एडजस्ट जस्ट वन और टू कैरेक्टर्स और होल सेक्शन ऑफ टेक्स्ट। नेविगेट और सॉरी नेविगेट नहीं, नेगेटिव नंबर्स मूव कैरेक्टर क्लोजर टुगेदर वेयर एज पॉजिटिव नंबर्स स्पेस देम आउट। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आपने एक या दो कैरेक्टर के बीच में स्पेस सेट करना है तब भी कर सकते हो, या फिर आपने पूरा सेक्शन जो जितना भी लिखा है आपने टेक्स्ट उसमें आप स्पेसिंग करना चाहते हो अक्षरों के बीच में, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। अगर आपने नेगेटिव नंबर डाला है मींस आपने कोई वैल्यू माइनस में डाली है तो उसका मतलब है कि जो आपके कैरेक्टर्स होंगे वो क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने कोई पॉजिटिव वैल्यू डाली है तो इसका मतलब है उनके बीच में जो स्पेस है वो बढ़ता जाता है, कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये है कर्निंग। तो ये आपकी ऑप्शन आपके कैरेक्टर जो पैलेट है यहाँ पे दी होती है। तो अगर आपने माइनस में कोई वैल्यू डाली है तो आपके कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस ख़त्म होता जाएगा। आपने कोई प्लस में कोई वैल्यू डाली है तो आपके कैरेक्टर्स के बीच का स्पेस जो है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये थी कर्निंग आपकी। नेक्स्ट है लीडिंग। टेक्स्ट लीडिंग एडजस्ट द स्पेस बिटवीन लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। अब जो आपने लिखा है, जैसे हमने ये लिखा है, ये लाइंस लिखी है, ठीक है, इनके बीच का जो स्पेस है अगर आप उसको सेट करना चाहते हैं, उस स्पेस को कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, तो वो आप कौन सी ऑप्शन से कर सकते हैं? लीडिंग ऑप्शन से। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर हैव द सेम इफेक्ट एज दे हैव ऑन कर्निंग एक्सेप्ट दैट द स्पेसिंग इज बिटवीन द लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का सेम ही इफेक्ट होगा जैसा कर्निंग में होता था। मीन्स नेगेटिव नंबर का
मतलब है आपका जो स्पेस है वो कम होता जाएगा, और पॉजिटिव नंबर का मतलब है आपका स्पेस जो है बढ़ता जाएगा। फ़र्क कितना है, जो स्पेस है वो किसके बीच में है, लाइंस के बीच में, और कर्निंग में किसके बीच में था, कैरेक्टर्स के बीच में। तो सिर्फ इतना ही इसमें फ़र्क है, और बाकी सेम सेटिंग होती है इसकी। तो कैरेक्टर पैलेट में आपकी जो ट्रैकिंग है वो है ये वाली ऑप्शन, ठीक है। नेगेटिव नंबर डालोगे तो स्पेस कम होता जाएगा, पॉजिटिव नंबर डालोगे तो स्पेस आपका बढ़ता जाएगा। ये वाला है आपका ट्रैकिंग वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्रैकिंग, नहीं लीडिंग था वो, सॉरी गलत हो गई है। लीडिंग आपका ये है यहाँ पे लीडिंग, वो ट्रैकिंग नेक्स्ट वाला था। अब ट्रैकिंग का क्या मतलब है, टेक्स्ट ट्रैकिंग एडजस्ट हाउ क्लोजली कैरेक्टर्स फॉलोज ईच अदर। मीन्स जो आपके कैरेक्टर्स है वो कितने क्लोज है एक दूसरे से। वेरी टाइट ट्रैकिंग ब्रिंग्स टेक्स्ट क्लोजर टुगेदर, वेरी लूज स्प्रेड इट आउट। मतलब कि अगर आपने वेरी टाइट ट्रैकिंग चूज़ की है तो आपके टेक्स्ट जो है बिल्कुल घने घने होंगे, ठीक है। और अगर आपने वेरी लूज ट्रैकिंग चूज़ की है तो जो आपका टेक्स्ट होगा वो बहुत बिखरा बिखरा होता है, ठीक है। तो ट्रैकिंग ऑप्शन जैसा मैंने पहले आपको बताया था, ये आपका ट्रैकिंग वाला है। यहाँ से आप वेरी टाइट या वेरी लूज चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका इफ़ेक्ट आपका कैसा होगा, मान लो आपने ये टेक्स्ट लिखा है, ठीक है, TEXT। तो अगर आपने वेरी टाइट किया है तो ऐसा बिल्कुल क्लोज क्लोज हो जाएगा आपका जो भी आपने लिखा है, ठीक है। और अगर आपने वेरी लूज किया है तो ऐसे बिखर जाएगा आपका टेक्स्ट, थोड़ा घना घना या मोटा मोटा होता जाएगा आपका टेक्स्ट। तो ये है वेरी टाइट और वेरी लूज में डिफरेंस। नेक्स्ट है साइज। द साइज से क्या होगा, टेक्स्ट साइज एडजस्ट पॉइंट साइज ऑफ टेक्स्ट। मीन्स कितना पॉइंट का साइज़ आपको चाहिए, जैसे आप सिलेक्ट करते ही हैं 12, 14, 15, 72, कुछ ऐसा साइज़, ठीक है। छोटा बड़ा 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 जितना भी आपने करना है। 8 आप सिलेक्ट कर सकते हो, 10, 11, 12, जो भी आपका साइज़ होता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है आपकी पोजीशन। Text position adjusts the placement of text on a given line. Positive number move the text into a super text position above the line, and negative number moves it into the subtext position below the line. ठीक है, तो किस तरीके का टेक्स्ट, अगर आप इस तरीके का कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो सुपर पोजीशन मतलब कि अगर सुपर टेक्स्ट पोजीशन का मतलब है लाइन के ऊपर चला जाएगा, और सब टेक्स्ट पोजीशन का मतलब है लाइन के नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने जो टेक्स्ट है उसको पोजीशन कर सकते हो। ये यहाँ पे पोजीशन ऑप्शन आपकी दिखाई गई है। फिर है विड्थ। टेक्स्ट विड्थ एडजस्ट द कैरेक्टर विड्थ एंड डज नॉट अफेक्ट हाइट। विड्थ मतलब चौड़ाई। तो अगर आपने अपने कैरेक्टर की जो चौड़ाई है उसको एडजस्ट करना है, और जो हाइट है आपने वो सेम रखनी है, हाइट को आपने अफेक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपने टेक्स्ट की जो चौड़ाई होती है उसी को आप चेंज करना चाहते हो, उसी को एडजस्ट करना चाहते हो, तो आप विड्थ ऑप्शन से कर सकते हो। द लार्जर द परसेंटेज द वाइडर द वर्ड। तो जितनी ज़्यादा आपकी परसेंटेज की वैल्यू आप ज़्यादा रखेंगे उतना आपका चौड़ा हो जाएगा आपका वो जो आपका शब्द है, ठीक है। परसेंटेज ओवर 100% मेक इट प्रोपोर्शनेट larger than standard sizing, fewer than 100% make it proportionate smaller। तो अगर आप 100% से ज़्यादा करते हो तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है साइज, स्टैंडर्ड साइज से। और अगर आप 100% से थोड़ा कम करते हो तो वो आपके स्टैंडर्ड साइज से छोटा हो जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से आप अपने विड्थ सेट कर सकते हो अपने शब्द की या फिर अपने अक्षर की। तो ये वाली आपकी विड्थ वाली ऑप्शन है, यहाँ से इस परसेंटेज से आप सिलेक्ट कर सकते हो। 100% से ज़्यादा करोगे तो आपका स्टैंडर्ड साइज से बड़ा हो जाएगा आपका शब्द, और कम करोगे तो आपका स्टैंडर्ड साइज से छोटा हो जाएगा आपका शब्द जो भी है। ठीक है, तो ये थी कैरेक्टर पैलेट इन कंट्रोल पैलेट इन कैरेक्टर मोड। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कंट्रोल पैलेट इन पैराग्राफ मोड। तो पैराग्राफ मोड में भी सेम वैसे ही सारी ऑप्शंस आपको दिखाई देती हैं जैसे कैरेक्टर मोड में भी दिखाई देती है। सिर्फ आपको चेंज करने के लिए आपको पैराग्राफ को सिलेक्ट करना होगा, फिर आप उसके अकॉर्डिंग अपनी सारी सेटिंग्स कंट्रोल पैलेट में जाके कर सकते हैं। द कंट्रोल पैलेट डिस्प्लेज ऑप्शन फॉर द पैराग्राफ स्टाइल, अलाइनमेंट, इंडेंट, स्पेसिंग, ग्रिड स्पेसिंग एंड ग्रिड अलाइनमेंट। ठीक है, तो आप यहाँ से ये सारी ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं इस कंट्रोल पैलेट की मदद से। ठीक है, ये जानने के लिए कि कौन सा जो ऑप्शन है वो कौन से फॉर्मेट के लिए है, उसके लिए आपको हर एक ऑप्शन पे अगर आप अपना माउस ले जाओगे तो वहाँ पे एक टूल टिप आएगी, आपको उस टूल का वो नाम डिस्प्ले कर देगी। जैसे यहाँ पे ये स्टाइल वाला है आपका, ये आपको अलाइनमेंट यहाँ दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ से आप इंडेंट्स सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये स्पेसिंग के लिए है आपका। तो ये सारी ऑप्शंस हैं आपकी जो भी आपने सेट करनी होती है। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी जो कंट्रोल पैलेट है वो कंप्लीट होती है, जो हमने 3 मोड्स में की है, ऑब्जेक्ट मोड, कैरेक्टर मोड और पैराग्राफ मोड में। तो होप ये आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया है।